तो स्वागत है आपका आपके फिर से उसी चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देख चुके होंगे जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थी, इनटू डिवाइड से और फ्रैक्शन से। मैंने अपने हर टॉपिक को वन बाय वन हर एक चीज़ में सब कुछ क्लियर किया है। तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे जो कि आपके कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा पहला टॉपिक है पावर। इससे आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। मैथमेटिक्स में पावर का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू मल्टीप्लाई बाय itself, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय itself। इस वन वर्ड आंसर में आप एक लाइन में आपने समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पावर मीन्स जो भी आपकी वैल्यू है, अगर उसकी पावर, इस वैल्यू को बोला जाता है पावर और इस वैल्यू को बोला जाता है एक्सपोनेंट। आप सिंपल वर्ड में इसको बेस भी बोल सकते हैं। बेस मतलब जो नीचे है और बेस के ऊपर उसकी पावर। मीन्स इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये अपने आप से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, ये पावर जो है वो आपके इनटू डिवाइड से रिलेटेड वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको इनटू डिवाइड के कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई भी वैल्यू अगर अपने पावर के अकॉर्डिंग खुद से उतने बार मल्टीप्लाई होती है तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है, उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। राइट, इसके कुछ रूल्स हैं। फिलहाल तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 16। राइट। एनीवे, ये हमारे आज के टॉपिक का आंसर नहीं है, या हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है आज? एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसके कुछ रूल्स हैं। जैसे मैं फर्स्ट रूल से शुरू करता हूँ। तो पहला रूल आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का क्या बोलता है? व्हेन बेस आर सेम, base are same, like x to the power m into x to the power n। तो यहाँ पे देखिए छोटा दिख रहा होगा तो मैं उसको बड़ा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी नीचे वाली वैल्यू जिसको हमने बेस नाम दिया है, अगर ये सेम होती है, पावर आपकी डिफरेंट, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन आगे बढ़ेंगे। बेस सेम पावर डिफरेंट, या पावर सेम तो बेस डिफरेंट, ऐसा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हेन बेस आर सेम पावर विल बी एडेड। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x टू द पावर m प्लस n। जानते होंगे आप अच्छी तरीके से। सेकेंड रूल, व्हेन, अब यहाँ पे क्या, अभी पहले टॉपिक में हमने पढ़ा बेस सेम है, अब हम पढ़ेंगे कि पावर सेम होगा। व्हेन पावर आर सेम, जैसे कि x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही कहा था, बेस सेम तो पावर डिफरेंट, पावर सेम तो बेस डिफरेंट। तो यहाँ पे बेस क्या है? डिफरेंट। देन बेस विल बी मल्टीप्लाई। बेस विल बी मल्टीप्लाई, मैंने शॉर्ट में निशान लगा दिया, बेस विल बी मल्टीप्लाई। राइट। आइए दोनों के अभी फ़िलहाल 2 रूल है, कुछ और रूल्स भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला रूल सिंपल है,
फर्स्ट का एग्जांपल इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर रख दिया, 2 to the power 3 into 2 to the power 4। तो रूल क्या बोलता है, व्हेन बेस आर सेम, तो हमने चेक किया बेस कैसा है आपका, सेम है, पावर डिफरेंट है, देन पावर विल बी एडेड। तो 2 to the power 3 plus 4 इज इक्वल टू 2 to the power सेम। ये आप सिंपल शब्दों में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम्स है। तो हमारे जो 2 है, जो बेस है, वो कितने टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, राइट। सेकेंड वाले के लिए एग्जांपल, 2 to the power 3 into 3 to the power 3, राइट। तो व्हेन पावर आर सेम, पावर आपको कैसे दिख रही है, दोनों 3 3 है, तो बेस विल बी मल्टीप्लाई। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 into 3 to the power 3, 2 3 ज़ा 6, और ये कॉमन क्या आ गया आपका, पावर में 3। तो मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी कई बार ये चीज़ मैंने यूज़ की है, जिस वर्ड का नाम है कॉमन। तो आप जहाँ भी सेम है वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उसको आपको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये सेम है मीन्स मैंने कॉमन ले लिया एग्जांपल के अकॉर्डिंग। बेस कैसा है आपका, सेम है, तो सेम मीन्स मैंने कॉमन ले लिया और बाकी दोनों को मैंने ऐड कर लिया। सेम यहाँ भी पावर कैसा है, सेम है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड कॉमन, और नीचे जैसा इनटू दिख रहा है तो मैंने उसको इनटू कर दिया, राइट। चलिए तो नेक्स्ट आपका रूल है, थर्ड रूल बोल लीजिए। तो थर्ड रूल है आपका, अब इनटू आया है तो आपको पता है कि इनटू के साथ जो रहता है डिवाइड का कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रूल लिख रहा हूँ, x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power n। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है ये अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये हो जाएगा जब आपका बेस सेम है, पावर आपका डिफरेंट है। तो और केस क्या है आपका डिवाइड का, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे कि आपको पता है, अभी मैं इक्वल टू के टॉपिक में भी आऊँगा, तो इक्वल टू में जैसे वैल्यू के साइन जो रहते हैं ट्रांसफ़र होने पे साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे भी प्लेस क्या हो रहा है कि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में जाएगी या न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आएगी, तो उसके पावर के जो साइन है वो चेंज होंगे। दैट मीन्स अगर पावर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। फ़िलहाल मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे लेके जा रहा हूँ, तो मैं कैसा लिखूँगा इसको, x to the power m तो है ही, ये डिवाइड से किस में कन्वर्ट हुआ, इनटू में, क्योंकि ये डिवाइड और इनटू एक दूसरे के पेयर है। अब ये ऊपर गया तो x to the power, ध्यान से देखिएगा, पावर क्या हो गई आपकी, माइनस, राइट। अब ऊपर आपको लिखा हुआ है, तो व्हेन बेस आर सेम पावर विल बी एडेड, तो x m बीच में आप प्लस लगा सकते हैं, ये ब्रैकेट में n आ गया, तो आपका आंसर क्या हुआ, m माइनस n, जो कि आपका ये आंसर है, राइट। नेक्स्ट रूल 4, एनी वैल्यू विच हैज़ अ पावर इज 0 पावर 0, मैं इसी 0 की बात कर रहा हूँ, तो आंसर विल बी आपका 1, लाइक x to the power 0, y to the power 0, 100 to the power 0, 1 2 3 4 to the power 0 इज इक्वल टू 1। इस टॉपिक पे भी मैं आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाह रहा हूँ। x to the power 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
x इंटू एक्स इंटू एक्स, राइट, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो वैल्यू जो है वो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट देखिएगा x इंटू एक्स, राइट, ठीक है। अब x टू द पावर, यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, तो यहाँ पे क्या आ गया x, ध्यान से देखिएगा। अब नाउ x टू द पावर 0, तो कहने का मतलब ये है कि इस जगह पे x जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x अपनी जगह पे, अपनी प्लेस पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे x जो है वो सिंगल है, तो वो सिंगल टाइम अपनी जगह पे आया है, अपनी प्लेस पे आया है। और x टू द पावर 0 मतलब वहाँ पे x है ही नहीं, राइट। इस पॉइंट को समझिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे x कितने बार आया है, 3 टाइम्स, यहाँ पे आया है 2 टाइम्स, यहाँ पावर 1 है तो 1 टाइम्स। और x टू द पावर 0 मतलब वो सिर्फ शो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उस प्लेस पे आपके x नहीं है। तो मैथ्स का ये कंसेप्ट है कि उस जगह को हम ब्लैंक नहीं छोड़ते, खाली नहीं छोड़ते, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1, राइट। इसीलिए किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1, क्योंकि दैट मीन्स वो वैल्यू उस जगह पे अवेलेबल ही नहीं है, वो खाली है। तो खाली मीन्स ब्लैंक ऐसा नहीं होता, मैथ्स में उस जगह पे 1 को पुटअप किया जाता है, राइट। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं तो वीडियो को आप रिवर्स करके फिर से एक बार देखिएगा, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें पावर से रिलेटेड हम देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इक्वल टू के केस में अगर दोनों चीज़ें क्या होती है आपको पता है, इक्वल का मतलब तो पता है, LHS इक्वल टू RHS। अभी मैं इक्वल टू बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो LHS इक्वल टू RHS, तो जब 2 की पावर में x है और यहाँ 2 की पावर में 4 है, तो ये जो है ये दोनों ही क्या है, इक्वल है, इसलिए x इज इक्वल टू आपका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ इक्वेशन के फॉर्म में सेम एज LHS इक्वल टू RHS। तो बेस कैसा है आपका, बेस भी सेम होना मैंडेटरी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस होना, बेस अगर अलग होगा तो पावर आपकी इक्वल नहीं होगी, राइट। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, नाउ x इज इक्वल टू 2, ऐसा। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपका एग्जांपल अगर ये लिख दूँ कि 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, तो यहाँ पे आपका सवाल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल ये बोलता है कि आपका इक्वल टू के केस में दोनों बेस, नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल होना चाहिए, तभी आपके पावर क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। चलिए, पावर से रिलेटेड एक टॉपिक हमारे पास और है जिसको हम स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं या रूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि रूट तो बहुत सारे होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, x टू द पावर 4, सो ऑन, ऐसे आपके वैल्यूज आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो रूट है, इस रूट, तो यहाँ पे ये जो रूट है, जिस सिंबल का नाम, जैसे कि मैंने बताया था मैथमेटिक्स में आपके सिंबल चलते हैं, तो ये जो आपका निशान दिख रहा है, ये जो साइन दिख रहा है, ये रूट कहलाता है, राइट। तो ये जो रूट है ये भी पावर का ही एक टॉपिक है। आइए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैंने रूट x, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर में हाफ।
समझिएगा इस बात को, ये जो वैल्यू है वो x टू द पावर 1/2 है, पावर में फ्रैक्शन, राइट। इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/3, ये रूट ऐसा है। क्लियर, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे ये रूट जो है वो पावर में 1/3 को शो करता है। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊँगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको किसी प्लस माइनस का अगर आपने वीडियो देखी तो वहाँ पे ये बात मैंने कही थी कि अगर आपको किसी तरीके से आगे बढ़ना है तो पीछे आने का तरीका भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन मिला और क्वेश्चन से आपने निकाला आंसर, तो आपको ये भी तरीका पता होना चाहिए कि आंसर से क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब दोनों रास्ता पता होना चाहिए, जाने का भी और वापस आने का भी। ठीक, ये लाइन को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो वैसे ही मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने लिया 4 रूट, राइट। 4 जो है वो रूट में है, इसका आंसर बताइए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए कैसे आखिर उसका आंसर 2 आता है। तो क्या मैं इस 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, ये रूट अपनी जगह है। आगे बढ़ते हैं। 2 मैंने आपको अभी वैल्यू बताया, रूट का मतलब है पावर में हाफ, तो ये पावर में मैंने लगा दिया हाफ। आप लगे तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल होता है। आपका आंसर क्या आ गया, 2। देखिए ये सिर्फ रूट आप सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन आपको आंसर का पार्ट नहीं पता होता, आंसर का पार्ट नहीं पता होता। तो यहाँ पे ये जो 4 का स्क्वायर रूट निकला है 2, तो उसके स्टेप देखिए। हालांकि ये ज़रूरत नहीं है, काम नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज के लिए आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो बच्चे लोग को ये आइडिया होना चाहिए। नाउ अभी मैंने क्वेश्चन और आंसर की बात की थी, तो ये आपका समझ लीजिए क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, राइट। अब मुझे उस 2 को फिर से 4 रूट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए 2 टू द पावर 2, राइट। तो मैंने क्या लगा दिया उसके ऊपर में, पावर 2। देखिए यहाँ पे ये 1/2 था, अब ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये है। तो ये चाहे आप इसको क्वेश्चन बोलिए चाहे आंसर बोलिए, इस तरीके से चलता है। अब इस 4 को मुझे अगर वापस 2 बनाना है तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, रूट का। ध्यान से समझिए, मैंने 2 टू द पावर 2 लिखा, तो इसका जब मैंने सोल्यूशन निकाला तो 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4। ठीक है भाई, पावर से ये आ गया 4, राइट है, आप बिल्कुल सही है। लेकिन अब इस 4 को मुझे 2 बनाना है, किसी और पैटर्न से नहीं, जिस पैटर्न से ये आया है उसी तरीके से। तो मैंने क्या किया, इसको रूट में, तो जो पावर यहाँ पे नॉर्मल तरीके से थी, अभी वो पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में। तो रूट लगाया मैंने 4, तो 4 को मैं 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, तो रूट, और ये 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका 2। तो ये आपका 2 टू द पावर 2 से बना 4 और 4 से बना आपका वापस 2। इसी तरीके से आपके क्यूब रूट भी बनेंगे, तो उसकी वैल्यूज़ वैसी होगी, ठीक। चलिए, जैसे कि आप लोग सब स्कूल में, कोचिंग सेंटर में और सभी जगह आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो पावर में सब कुछ आपको लर्न कराया जाता है। बहुत अच्छी बात है और याद होना भी चाहिए। लेकिन कोई वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई होके टोटल आती है और कोई वैल्यू वापस वो रिवर्स फॉर्म में कैसे जाती है, जैसे क्यूब रूट को भी समझते हैं। तो क्यूब रूट में मैं अभी आपके यहाँ पे सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ 8, राइट। आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने लगा दिया 3। तो अब इसका आंसर निकालते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 3
लिख सकता हूँ, आपको पता है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट मैंने रूट हटाया मैंने, तो उसका मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है आपका क्यूब रूट चल रहा है, तो ये आ गया आपका 1/3। ये हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 3 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आया 2। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 8 का क्यूब रूट 2 है। इस पैटर्न से आपके आंसर आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको पता है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट जो है वो पावर में भी खेलता है। फाइन, ये होता है आपके रूट। उसी तरह से पावर 4, तो कोई वैल्यू 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगी तो उसका क्यूब रूट आपको बाय क्वाड्रेटिक रूट जो है वो निकालने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपने यहाँ पे अभी पावर पढ़ लिया, रूट के बारे में जानकारी मिल गई। अब अपन आते हैं इक्वल टू में। बहुत छोटा सा और आपको सब कुछ पता है। इक्वल टू अगेन मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैथ्स में चलते हैं सिम्बॉल्स, तो हर सिंबल अपने आप में कुछ कहता है, अल्फ़ाबेट से, ये मैथमेटिक्स के। तो इक्वल टू जो है वो कैसा है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले और पहले भी यूज़ किया होगा, LHS इक्वल टू RHS। ये होता है इक्वल टू का मतलब मीन्स लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट क्या होंगे इक्वल। ज़्यादा इस टॉपिक को लंबा नहीं करेंगे, फटाफट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इक्वल टू जो है ये आपके 2 साइड्स हैं, राइट, साइड 1 साइड सेकेंड। बस एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वर्ड को ध्यान रखें, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने जो पेयर बनाया था प्लस माइनस और इनटू डिवाइड, ये पेयर इसीलिए बने हैं। तो प्लस जो है जब वो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस, या माइनस जब इस तरफ आएगा तो प्लस, इनटू जो है वो जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, मीन्स या तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और डिवाइड जब इंटरचेंज होगा तो वो इनटू के फॉर्म में आएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। 2x + 4 = लेते हैं, चलिए 5। तो ये सेम और ये सेम, सेम मीन्स किस लैंग्वेज से, क्योंकि इनके साथ x नहीं है इसलिए वो सेम है। तो मैं इस 4 को भेज देता हूँ 5 के साइड पे, तो 5 अपने प्लेस पे है, 4 चले जाएगा 5 के पीछे। और अभी कैसा साइन है, क्योंकि साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो उधर जाके हो जाएगा -4। नाउ 2x = 5 में से 4 गया, आपको पता है 1, वो भी पॉजिटिव 1। अब किसी भी 2 वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं है, 2 अलग अलग वैल्यू, ये वेरिएबल है और ये आपका नंबर है। तो ये जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऐसे ही आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू के केस में 1/1 आप प्लस माइनस, माइनस प्लस, इनटू है तो डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड और डिवाइड है तो इनटू में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप ये वीडियोस और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को पसंद आ रही होगी, लाइक भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प भी करेगी। आप ये चारों वीडियो, मैं आज इस वीडियो में आपको अपनी बाकी रिमेनिंग वीडियो के सारे जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप 1 बाय 1 देखिए, रिवाइंड करके देखिए, आपके मैथ्स की प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन लगभग ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं 8th के किसी चैप्टर को लेके मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।